नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज का टॉप 20 पे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेटेड क्वेश्चंस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करके रखें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर जाए। चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहादुर शाह द लास्ट मुगल एम्परर वॉज एक्साइल्ड टू। आंसर होगा बर्मा फॉर फेयर ऑफ अनदर रिविलियन, और दूसरा ऐसा रिविलियन ना हो इसका डर से। चलिए देख लेते हैं इसका पीछे का कहानी। 1857 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल मस्कट का इंट्रोड्यूस किया तो चिंगारी भड़क उठी, क्योंकि एनफील्ड राइफल का जो गन पाउडर और बुलेट होती थी वो एक कागज़ की पैकेट में पैक होके आती थी, और वो जिसे कार्टिलेज कहा जाता था। इस कार्टिलेज के आउटर सरफेस एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था। गन पाउडर और बुलेट को राइफल में भरने के लिए कार्टिलेज को दांत से काटना पड़ता था। यहाँ पे एनिमल फैट मतलब पोर्क फैट और बीफ फैट मतलब सूअर का चर्बी और गाय का चर्बी का बात किया जा रहा है। 10 मई 1857 मेरठ में रिवोल्ट की शुरुआत हो गई और सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना एम्पायर घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर ने सारा इंडिया का स्टेट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में मिलके एक साथ लड़ने के लिए इनकरेज कर लिया। इसीलिए बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस विद्रोह का दमन किया तो दूसरी बार ऐसा रिवोल्ट ना हो, इसीलिए बहादुर शाह को बर्मा भेज दिया। ये पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल मस्कट, ये वो कार्टिलेज है, यहाँ पे काटना पड़ता था। ये बुलेट गन पाउडर ये सब इसका अंदर भरा हुआ रहता था, इस तरीके से काट रहा था, काटने के बाद भरना पड़ता था। ये म्यांमार का जो कैपिटल है क्या है, नाइपीताओ, और इसका जो करेंसी है वो म्यांमार कात, ये म्यांमार कात, ठीक है। आईपीसी सेक्शन 377 मतलब इंडियन पेनल कोड सेक्शन 377 रिसेंटली इन न्यूज़ डील अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे पहले ऐसे मैरिज को मान्यता नहीं था इंडिया में, इवन 10 साल का जेल भी हो सकता था, लेकिन अभी इसे मान्यता मिल गया। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। आंसर होगा मेडुला। ये देख सकते हैं मेडुला जहाँ पे, वहाँ से ही स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिनेशन हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये हम लोगों का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसको ट्रांसफ़र करता है। और मेडुला का काम क्या है, मेडुला वॉमिटिंग, छींकना, खांसना, ये सब को कंट्रोल करता है। मेडुला का पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, ब्रीदिंग मूवमेंट का जो कंट्रोल है वो भी मेडुला करता है, और बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल मतलब ब्रीदिंग मूवमेंट को कंट्रोल करके बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ये फोटोमीटर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नापने के लिए। ये पायरोमीटर है, अ मेजर ऑफ टेम्परेचर हेल्प ऑफ रेडिएशन, मतलब टेम्परेचर को मेजर करता है रेडिएशन का हेल्प से, विदाउट हैविंग टू बी इन कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि पायरोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है उसका नाप लेता है दूर से, तो सामने तो नहीं जा पाएगा, कोई जल जाएगा, तो इसीलिए दूर से ही लेना पड़ता है। तो रेडिएशन का मदद से टेम्परेचर नापता है। और ये जो है ये टेंसोमीटर है,
टेंसोमीटर क्या करता है? मेजर ऑफ सॉइल वाटर टेंशन। हेवीएस्ट गैस कौन सा है? वो है रेडॉन। अच्छा, लाइटेस्ट गैस कौन सा है? लाइटेस्ट गैस होगा हाइड्रोजन। और लाइटेस्ट नोबेल गैस वो होगा हीलियम। हाइड्रोजन का बाद ही हीलियम का नाम आता है, लेकिन लाइटेस्ट नोबेल गैस उल्लेख कर देगा तो हीलियम होगा। सबसे ज़्यादा गैस इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन ही है, और दूसरा सबसे ज़्यादा गैस है वो हीलियम है इस यूनिवर्स में। हाइड्रोजन सन का जो रॉ मटेरियल है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। और दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनता है वहाँ पे। इसे नाभिकीय संलयन भी कहता है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूसन कहता है इंग्लिश में। और हाइड्रोजन बॉम्ब के भी यही सेम प्रिंसिपल है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब के जो खोज किया था वो किसने किया था? एडवर्ड टेलर, जो कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब माना जाता है। ये रहा कुछ साल पहले, ये किम जॉन उन जो है वो नॉर्थ कोरिया का जो मतलब सन की राजा कहा जाता है, वो हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट किया, मतलब क्लेम किया है कि हम लोग टेस्ट कर चुके हैं सक्सेसफुली, तो हम लोग के पीछे कोई मत लगना। ये सबको धमकाता है अभी। और ये जो एडवर्ड टेलर है ये फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स, आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। द साइंस रिलेटेड विथ स्टडी ऑफ लिविंग, आंसर होगा बायोलॉजी। क्यों? बायोस मतलब लाइफ, और लोगोस मतलब स्टडी। ये कौन है? बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ये देखिए, टोटल 7 मेंबर था। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंटेड विथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द चेयरमैन, ठीक है। B.R. अम्बेडकर चेयरमैन हुए और ड्राफ्टिंग कमिटी का भी अपॉइंटमेंट हुआ। 7 मेंबर था। ये क्वेश्चन आता है, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरमेंट। इसका आंसर होगा इकोलॉजी। ये इकोलॉजी का डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स टू ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। The hydrogen bomb worked on the principle of, इसका आंसर होगा अनकंट्रोल्ड फ्यूसन रिएक्शन। फ्यूसन में क्या होता है, मतलब नाभिकीय संलयन में क्या होता है, ये डॉयटेरियम और ट्रिटियम ये मिलके एक हीलियम बनता है और एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है दोस्तों। सन में जो प्रोसेस होता है तो वो फ्यूसन होता है। जो लोग भूल जाते हैं उनके लिए देखिए, सन का स्पेलिंग में यू है, फ्यूसन का स्पेलिंग में भी यू है। इससे मैं याद रखता था, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। न्यूट्रॉन ये भी निकलता है, ठीक है। और फिशन में क्या होता है, जो परमाणु बम में जो मतलब होता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक न्यूट्रॉन जो है ये टूट के 3 न्यूट्रॉन में डिवाइड होता है, मतलब विखंडन, ठीक है। फिशन, इसको मैं याद रखता था ISS, इससे मैं बोलता था कि इस बॉम्ब मार दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं याद रखता था। इसके SUN सन, FUS यू है दोनों में, ठीक है। इधर इस तरीके से मैं याद रखता था। चलिए, द टाइप ऑफ कोल विच इज नोन एज ब्राउन कोल, आंसर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है। फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बोटनी इन विच वी स्टडी। फाइकोलॉजी मतलब क्या है दोस्तों?
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन बाय, आंसर होगा हिपोक्रेट्स। ये हिपोक्रेट्स, ये देखिए हिपोक्रेट्स का जो ओथ है, ठीक है, इसको दिलाया जाता है। स्वदेश दर्शन स्कीम इज इनिशिएटेड बाय, स्वदेश दर्शन जो स्कीम है वो किनके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन लेबोरेटरी, आंसर होगा लिटमस। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए पीएच इंडिकेटर, पीएच नापा जाता है। द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस आर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्थेनिक, क्या है ये, ठीक है, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों याद रखिएगा। और लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, ये नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज़ ए पर्पल डाई, ये एक पर्पल कलर का डाई है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन, ये लाइकेन से निकाला जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, रेड हो जाता है इफ द सब्सटेंस इज एसिटिक। रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इफ द सब्सटेंस इज बेसिक और अल्कलाइन। लिटमस टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन। जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, ये क्या है? एसिड है, एसिड क्या है? डेंजर है। सिग्नल में रेड को क्या माना जाता है? डेंजर माना जाता है। तो एसिड लिटमस में गिरने से लिटमस रेड हो जाएगा। अगर वो रेड लिटमस रहा तो भी रेड रहेगा और ब्लू रहा तो भी रेड हो जाएगा, मतलब एसिड गिरने से रेड हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिए, एसिड जो है वो डेंजर है, रेड भी डेंजर है, तो लिटमस भी रेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं याद रखता था, आप भी याद रख सकते हैं। नाबार्ड, नाबार्ड इज ए डेवलपमेंट बैंक। चलिए देख लेते हैं, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1982 में। 6th 5 ईयर प्लान जो था उस टाइम में, 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता था, और शिवरमन कमेटी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये मई 2020 से GR चिंताला, मतलब गोविंदा राजुलू चिंताला, ये चेयरपर्सन ऑफ द नाबार्ड, ठीक है, बने हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, आंसर होगा सेल। ये देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल है, और सेल का अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो गोल्गी बॉडी है इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग कहा जाता है। ये राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देख के सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास पे।